on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel और कोइंसिडेंट, मतलब वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, देखो पॉइंट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है, पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन होगा, कहीं मिल ही नहीं रहा है दोनों लाइन तो आपका नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट में क्या होता है, सारे पॉइंट्स कॉमन होते हैं, एक दूसरे के ऊपर है तो सारे पॉइंट्स कॉमन है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया हुआ है आपको इक्वेशन, मतलब हमारी a1 की वैल्यू जो है यहाँ पर अगर कंपेयर करोगे आप तो a1 की वैल्यू 5 है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 की वैल्यू क्या है, b1 इज इक्वल टू -4 और c1 की वैल्यू 8 है, c1 इक्वल टू 8। सिमिलरली a2 की वैल्यू हमारी देखो a2 इक्वल टू 7 है, b2 इज 6 और c2 जो हमारी है वो -9 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इन तीनों को चेक करने के लिए कंडीशन, ठीक है पहले तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इजीली। तो a1 बाई a2 देखो क्या रेशियो आ रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे 5/7। ठीक है, a1 बाई a2 इज 5/7, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है आपका। उसके बाद b1 बाई b2 आप कैलकुलेट कर लो, b1 बाई b2 -4/6 -4/6। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो -2/3 हो गया, -2/3। c1/c2 क्या हो जाएगा, c1/c2 तो ये आपकी हो जाएगी 8/-9 और -8/9 जो भी लिखो 8/-9। अब यहाँ पर देखो कंपेयर करो a1 बाई a2 b1 बाई b2, सबसे पहले आप ये दोनों कंपेयर कर लो, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 मींस आपका क्या होगा, दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और आपकी यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप सीधा लिखो एज a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, so the two linear equations intersect at the two lines, actually the two lines intersect at a point, so the two lines intersect at a point, intersect at a point। ओके, सिंपल है।